हम इस समय उस वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हैं इस टिकट के साथ, जो कि एक ऐतिहासिक टिकट हमेशा बनने वाला है। मैं बड़े संभाल कर इसको रखने वाली हूं अपने पास। ये सुवर्णिम टिकट, इसमें लिखा भी हुआ है, यानी आज जो आम लोग भी इसमें टिकट लेकर जा रहे हैं वो सब इसी टिकट के आज हकदार हैं। यहाँ से ये ट्रेन बस कुछ देर में रवाना होने वाली है। और देखिए, इस वंदे भारत एक्सप्रेस को बाकी ट्रेनों से बहुत अलग बताया जा रहा है। हमें हमारे कुछ सहयोगियों ने ही यहाँ पर जानकारियां दी हैं इसके बारे में। अब देखिए, अब ट्रेन किस तरह की है वो चीजें अगर आप सोच रहे हैं तो उसके साथ आपको हम ये बता दें कि ट्रेन में सुविधाएं तो पहले ही वंदे भारत में अव्वल दर्जे की दी जा रही थी, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि एक ऐसे पर्यावरण के लिए इसे डिजाइन किया गया है जहां पर बर्फ पड़ती हो, जहां पर माइनस में तापमान जाता हो। तो एक तरफ वो जो रेल ट्रैक्स हैं और बाकी निर्माण है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो इस ट्रेन की आउटर बॉडी है, यानी एक वो वंदे भारत जो रेगिस्तानी गर्मी में 50 डिग्री की गर्मी में दौड़ रही है, दूसरी ये क्योंकि बर्फ के साथ बहुत सारी और समस्याएं आती हैं। बर्फ के साथ और समस्याएं इस तरह की आती हैं कि आपको ग्लास पर, अगर यहाँ पर सामने विंडशील्ड का हिस्सा हो जाए या फिर ये खिड़कियां हो जाएं, इनको लेकर जिस तरह की आशंकाएं रहती हूं, तो वो सारी चीजें दूर की जाएंगी, दूर की गई हैं इस ट्रेन में। इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। दूसरा, एक लंबी दूरी, आपने टिकट खरीदे हैं, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर, आपने टिकट ली है इस ट्रेन से जाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? आराध्यपुरी। आज क्यों, आज की टिकट क्यों? काम था आपको या इतिहास? इतिहास। पहली बार जा रहे हैं कश्मीर में ट्रेन में। श्रीनगर तक जाएंगे? ऐसे बड़ी बार गए हैं श्रीनगर, पर ट्रेन में पहली बार जा रहे हैं। रोड का सफर आपको पता ही है, बड़ी सहूलियत होगी। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है रोड में। अब ट्रेन में जाएंगे 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पर लोगों के लिए वाकई आज तो यहाँ पर जिस बोगी में मैं हूँ ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, और ठीक इसके बगल लगती हुई जो बोगी है उसमें बच्चों के साथ प्रधानमंत्री भी यहाँ पर इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे भी कटरा से, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से होकर श्रीनगर का ये सफर करना चाहते हैं। उनके लिए सोचिए कितनी बड़ी ये चीज होगी। कोई स्केच लेकर आया है, चिनाब ब्रिज का स्केच। कुछ ही देर में आपको वो बातचीत भी हम आपको दिखाएंगे जो उन बच्चों के साथ हमने की है, और उनकी खुशी भी छुपाई नहीं छुप रही है। हमारे साथ इसी ट्रेन की दूसरी बोगी में इस समय मेरे सहयोगी पीयूष मिश्रा है, और श्रीनगर जहां पर ये ट्रेन चलकर जा रही है वहां से मीर फरीद मेरे साथ है। पीयूष, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन पहले मीर फरीद ये बताइए, वैली में कितना एक्साइटमेंट है? हमेशा ये बात तो होती थी कि कैसे कनेक्टिविटी ऐसी रहे कि मौसम का कोई असर उस पर न पड़े, लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ गया है जब ये संभव होता दिख रहा है। फरीद। जी श्वेता, बहुत बड़ा दिन है। ख्वाब पूरे हो रहे हैं। 42 साल लगे इस ख्वाब को पूरे होने में, लेकिन जैसे आपने कहा, अब एक स्टेबल कनेक्शन घाटी के लोगों को मिलेगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आप भी बेहतर जानती हैं कि कैसे एक लैंडस्लाइड और कई दिन तक बंद रहता था, हवाई यातायात रिस्ट्रिक्टेड था। और मेरे पीछे श्वेता ये ट्रेन होगी जहां प्रधानमंत्री कटरा में फ्लैग ऑफ करेंगे, तो यहाँ से भी ये वंदे भारत ट्रेन टग ऑफ करेगी। और जैसे आप देख सकते हैं दुल्हन की तरह सजी हुई है। यहाँ भी एक छोटा मोटा फंक्शन होगा, लेकिन बहुत ऐतिहासिक दिन कश्मीर के लिए। लोग परेशान थे, 2-3 बार इसका जो है पोस्टपोन हुआ, इसका इनॉग्रेशन, तो वजह जानना चाहते थे, लेकिन अब फाइनली खुश हैं कि इस समय पे हो रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और कई सारी जो चीज़ें हो सकती हैं इसके बाद, जैसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, ट्रैवलिंग अगर आप बात करें तो एक रिलायबल कनेक्शन लोगों को मिलेगा। उसके साथ साथ जैसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, यहाँ का टूरिज्म है, अमरनाथ यात्रा है, कोई भी आप नाम ले लें, गेम चेंजर है घाटी के लिए ट्रेन। और बहुत उम्मीदें लोगों ने बांधी हैं इसके साथ। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रेन जो यहाँ से चलेगी वहाँ से इकट्ठे चलेगी, और दिन में 2 बार यानी कि सुबह और शाम में इसका टाइमिंग रखा है। और इस तरीके से टाइमिंग है फिलहाल कि जिसको खासकर मजबूरी के लिए ट्रैवल करना है तो उसके लिए कन्वीनियंट हो टाइमिंग। तो बहुत बड़ा दिन है। कल हमने हॉर्टिकल्चर सेक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये कश्मीर की, लेकिन ट्रेन जिस तरीके से गुड्स ट्रेन यहाँ आ सकती है, और यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर है, सेब है, चेरी है, वक्त पे देश के अलग अलग जगहों पे पहुंचेगा ट्रेन से। तो उन्होंने गुजारिश की प्राइम मिनिस्टर से कि यहाँ के लिए स्पेशल ट्रेन हो, नेटवर्क ऐसा हो कि देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, ताकि यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर बढ़े, यहाँ का बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ के युवाओं को जो है
एक एब्जॉर्ब होने का इसमें मौका मिले, तो वो बहुत बड़ी बात थी। ट्रैवलिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा मौका है। रेलवे के साथ रेलवे लाइन जब कहीं पर भी आती है तो वहां पर उन सारे लोगों के लिए सब कुछ बदल जाता है। आज ये सभी लोग जब इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बन रहे हैं, तो हालांकि सब किसी न किस हिसाब से जा रहे हैं? हम मतलब रेलवे में ही है, इसी में यूएस बेरल प्रोजेक्ट के साथ ही जुड़े। गर्व कितना हो रहा है आज जब ये बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है, बिकॉज इट्स वन ऑफ आवर ड्रीम प्रोजेक्ट्स। मतलब जो हुआ ये, मैं इनकी वाइफ हूँ, तो मैं पीडीडी में हूँ। तो ये सपना जो था मोदी जी का, हमारा, हम सब का, पूरे देश का पूरा हो रहा है। इसके जरिए लोग कितना आज एक राहत महसूस कर रहे होंगे कि जिसके बारे में इतने सालों से सोचा वो आखिरकार आज पूरा हो गया है। आप भी रेलवे से हैं? सब रेलवे से। रेलवे आजकल कमाल कर रहा है, पम्बनम ब्रिज से लेकर देखिए यहाँ चेनाब रेल ब्रिज तक सारी चीजें, मुझे लगता है कि पूरा देश आप लोगों को इस समय सराहना कर रहा होगा। और सर, आप लोग कहाँ से? आप लोग जम्मू से आए हैं? जम्मू से। आपसे कुछ देर पहले मेरी बात भी हुई थी, और आप लोग यहाँ पर आज इसका हिस्सा बनने के लिए जी, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम वंदे भारत की इस इनॉग्रेशन पर हम आप पूरे देशवासियों के साथ इस चीज का आनंद ले रहे हैं, और इसके लिए हम गौरवान्वित हैं कि हमें आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। थैंक यू सो मच। जय माता की। मेरे लिए इमोशनल मोमेंट। मैं बार बार कह रही हूँ कि 2 साल की कश्मीर की पोस्टिंग के बाद ये सौगात, ये माननीय मोदी जी का जितना धन्यवाद किया जाए, आभार व्यक्त किया जाए, ये कम है। माता के आशीर्वाद के साथ ही शुरुआत हो रही है। ये पूरा सफर यहाँ से जो शुरू हो रहा है, उसी हिसाब से शुरू हो रहा है। सब किसी न किसी रूप में इस जितने भी लोग हमारे आसपास इस समय आपको दिख रहे हैं, किसी न किसी रूप में, छोटे या बड़े रूप में, इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ, इस पूरे सपने के साथ जुड़े रहे। सपना भी देखा और उसे साकार भी किया, और इसीलिए ये बड़ी विशिष्ट बोगी इस समय है। आप लोग किससे जुड़े हैं? कौन इंटरनेशनल से, रेलवे से जुड़े हुए हैं हम भी। तो सबकी कामयाबी है छोटे से। बिल्कुल सर, पूरा योगदान रहा है इसको बनाने में हमारा। और सांसें भी रुकती थी कि पता नहीं ये लास्ट होगा नहीं होगा। हाँ, बहुत बार करीब पहुंचकर पीछे हटना पड़ गया था। कई बार डिजाइन चेंज की गई है उसकी वजह से। जैसे यहाँ की लोकेशन है, पहाड़ी एरिया है, उसकी वजह से काफी बार डिजाइनें चेंज की गई हैं। तो बड़े